जैसे ही दुनिया के 7 अजूबों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में ताजमहल का ही ख्याल आता है। ताजमहल की सुंदरता इसे खास बनाती है और इस पर ऐसी कारीगरी हुई हुई है जो शायद ही किसी अन्य इमारत पे हुई है। आज तक न जाने कितने देश विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ताजमहल को देखने आए हैं और उन्होंने ताजमहल की इतनी तारीफ की है जितनी शायद ही उन्होंने किसी अन्य इमारत की होगी। ताजमहल एक बादशाह ने अपनी बेगम की बुनियाद में बनवाया था। आखिर क्यों ताजमहल को 7 अजूबों में गिना जाता है? आज हम ऐसे ही 10 रेयर फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आप यह जानते हैं कि ताजमहल की 2 अन्य इमारतें एक दूसरे की अपोजिट साइड की तरफ थोड़ी थोड़ी झुकी हुई हैं? यह शाहजहां ने इसलिए बनवाई थी ताकि अगर कोई आपदा जैसे भूकंप आए तो मुख्य बिल्डिंग पर कुछ असर ना पड़े या वह मुख्य इमारत पर ना गिरे बल्कि दूसरे की अपोजिट साइड पर गिरे। मुगल काल में बादशाह अपने शाही मेहमानों के साथ जब ताज नदी से नाव के जरिए घूमने आते थे तब एक चबूतरा हुआ करता था जो अब लुप्त हो चुका है। फैक्ट नंबर 3, आज तक लाखों और करोड़ों लोग ताजमहल घूमने गए हैं। हो सकता है आप भी गए हों, लेकिन सच तो यह है कि जहाँ से लोग ताज को देखते हैं वह ताजमहल की बैक साइड है। असली दरवाज़ा पीछे से है, जो जहाँ से लोग आज ताजमहल को वैसा नहीं देखते जैसा शाहजहां चाहते थे। फैक्ट नंबर 4, सब लोग जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह झूठ है। कई इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने मजदूरों को जिंदगी भर की बगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वह कभी भी ऐसी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। फैक्ट नंबर 5, शाहजहां एक मुगल थे, लेकिन ताजमहल बनाने में जो उनके मजदूर हुआ करते थे वे सभी धर्मों के हुआ करते थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के। फैक्ट नंबर 6, लोग मानते हैं कि कुतुब मीनार ताजमहल से ऊंचा है, लेकिन सच तो यह है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल कुल मिला के कुतुब मीनार से ऊंचा है। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल बनाने का आइडिया शाहजहां को हुमायूं के मकबरे से आया था, जो उसके परदादा हुमायूं का मकबरा था। शाहजहां ने अपने ही एक मंत्री से यह सुझाव लिया था कि वह ताजमहल कैसा बनाए और उसी के एक मिनिस्टर यानी एक मंत्री ने ही उसे ताजमहल बनाने का सुझाव दिया था। फैक्ट नंबर 8, शाहजहां का बेटा औरंगजेब शाहजहां के बेटों में सबसे बड़ा नहीं था बल्कि तीसरे नंबर पे था, लेकिन औरंगजेब ने गद्दी के लालच में आकर अपने भाइयों में ही जंग छेड़ दी और जंग में फतेह भी प्राप्त की। जंग के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा, लेकिन जब शाहजहां से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने अपने आप को ताजमहल के बिल्कुल सामने वाली जेल में बंद करवाने को कहा ताकि वह जेल में भी ताजमहल का काम देख सके, और उसने यह भी कहा कि ताजमहल का काम जारी रखा जाए जब तक वह जिंदा है, और ऐसा हुआ भी। औरंगजेब ने अपने पिता की आखिरी इच्छा मानी और पूरा ताजमहल बनवाया। फैक्ट नंबर 9, जब मुमताज़ बेगम मर गई थी तब उनकी डेड बॉडी को ताजमहल के बगीचे में ही दफनाया गया और 22 साल बाद जब ताजमहल पूरा बन चुका था तब मुमताज़ बानो बेगम को की डेड बॉडी को ताजमहल के अंदर दफनाया गया। फैक्ट नंबर 10, ताजमहल के पास ही एक यमुना नदी है, यह सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल ऐसी लकड़ियों पर आधारित है जो नमी से मजबूत होती हैं, इसीलिए ताजमहल इतने 100 सालों के बाद भी इतने मजबूती से खड़ा हुआ है और ना ही आगे कभी गिरेगा, क्योंकि ये एक ऐसी लकड़ियां थी जो नमी से मजबूत होती जाती हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है हमारी वीडियो।